क्या एक साइंटिस्ट की थ्योरी इतनी गलत हो सकती है कि लोग उसका मजाक बनाने लगे? लेकिन वही थ्योरी ने एवोल्यूशन की सोच को जन्म दिया। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जो आज तो टेक्स्ट बुक का सिर्फ एक फुटनोट है, लेकिन उसने सबसे पहले दुनिया को बताया कि मखलूक कैसे इवॉल्व होती है। जॉन बटिस्टा लामार्क। ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं, ये है एक इंसान की सोच, स्ट्रगल और एक रेवोल्यूशन की कहानी। और एंड तक रुको, क्योंकि आपको मिलेगा एक जबरदस्त कंपैरिजन चार्ल्स डार्विन के साथ। जॉन बटिस्टा लामार्क 1744 में फ्रांस में पैदा हुए। शुरू में उनका इंटरेस्ट बॉटनी में था, लेकिन वक्त के साथ वो बायोलॉजी और जूलॉजी की तरफ आए। उनका सबसे बड़ा काम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या होता है? लामार्क कहते थे कि अगर कोई जानवर अपनी जिंदगी में कोई स्किल या फिजिकल फीचर डेवलप करता है तो वो फीचर उसके बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक जिराफ रोज रोज अपनी गर्दन लंबा करके ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाता है तो उसकी गर्दन लंबी हो जाती है और वो लंबी गर्दन उसके बच्चों में भी आती है। ये थ्योरी उस जमाने में रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि लोग तो सोचते थे कि मखलूक वैसी की वैसी बनाई गई है जैसे वो है। लामार्क ने पहली बार ये आइडिया दिया कि मखलूक वक्त के साथ साथ बदल सकती है, इवॉल्व कर सकती है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। लामार्क की थ्योरी को कई साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया, खास तौर पे जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंट्रोड्यूस की। डार्विन कहते थे कि एवोल्यूशन का सबब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ना कि एक्वायर्ड ट्रेट्स थे। और साइंस ने भी टाइम के साथ प्रूव कर दिया कि लामार्क की थ्योरी एक्यूरेट नहीं थी। अगर आप जिम जाके मसल्स बना लें, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली बॉडी बिल्डर्स नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि लामार्क बिल्कुल गलत थे? यहाँ बात सिर्फ गलत या सही होने की नहीं है। लामार्क ने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने सोचने की रिवायत शुरू की। उनकी थ्योरी चाहे फ्लॉड थी, लेकिन उसने डार्विन को इंस्पायर किया और फिर जेनेटिक्स ने उस एवोल्यूशन को और क्लैरिफाई किया। आज के जमाने में साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ लामार्कियन आइडियाज एपिजेनेटिक्स में फिर से सामने आ रहे हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट के कुछ ट्रेड्स को एक्टिव कर सकते हैं जो अगले नस्लों तक जा सकते हैं। तो सोचिए, एक थ्योरी जो लोगों ने हंसकर छोड़ दी थी, अब उसके कुछ पहलू साइंस में वापस आ रहे हैं। लामार्क एक मिसअंडरस्टूड जीनियस था। उसकी थ्योरी ने हमें एक नई सोच दी कि दुनिया स्टैटिक नहीं, डायनामिक है और हर जानवर, हर इंसान वक्त के साथ इवॉल्व करता है। अगर लामार्क ना होता तो शायद डार्विन भी इतना आगे ना जा पाता। अगर आपको एवोल्यूशन की हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।